राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे और सभी को मकर संक्रांति की और सठ तिला एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं। अब आज कल ये बहुत ज़्यादा एक सब जगह संदेह है कि एकादशी और खिचड़ी एक ही दिन पड़ रहा है, तो ये 14 को मनाया जाएगा या 15 को मनाया जाएगा मकर संक्रांति। तो देखिए, मकर संक्रांति, पहले तो ये समझिए कि संक्रांति होता क्या है। तो मकर संक्रांति यानी एक साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। जब भी सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसको हम संक्रांति कहते हैं। जैसे जब भी सूर्य मेष राशि में जाएंगे तो मेष संक्रांति, जब भी कर्क में जाएंगे कर्क संक्रांति, ऐसे ही तुला संक्रांति। और मकर संक्रांति क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि मकर से ही, जब मकर राशि में सूर्य महाराज की संक्रांति होती है तो वहीं से सूर्य महाराज उत्तरायण हो जाते हैं, यानी उनके बल में, उनके तेज में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और सूर्य ग्रहों के राजा हैं और वो जाते कहां हैं? शनि के घर में, यानी मकर राशि में। मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि महाराज। तो शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र भी हैं। तो ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन मकर संक्रांति पर सूर्य महाराज यानी एक पिता अपने पुत्र के घर में जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, सूर्य महाराज दिन में उनका अस्तित्व होता है, यानी कि दिवा उनका असर होता है, दिन वाले स्वामी हैं। और शनि महाराज रात्रिचर हैं, यानी रात्र में उनका असर होता है। तो यानी कि दिन वाले स्वामी और रात वाले स्वामी का मिलन हो रहा है। जब भी दिन और रात का मिलन होता है तो वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही पवित्र होता है। जैसे सायंकाल, जैसे सुबह का समय, सूर्योदय समय, रात से सुबह हो रही हो, तो ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इसलिए इस समय पर, तो 14 जनवरी को सूर्य महाराज 3:13 पर दोपहर में मकर राशि में गोचर करेंगे। तो ये जो समय है, ये इसको पुण्य काल भी एक समय आता है जिस समय इसका हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा। पुण्य काल कहते हैं उस समय हमें उपाय या जो भी हम दान करेंगे, ध्यान करेंगे, स्नान करेंगे, तो उस समय का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जैसे वो पुण्य काल समय क्या है? दोपहर 3:13 से शाम में 5:44 तक। इस समय में अगर हम दान करते हैं, अब दान क्या करना है? मेन चीज तो ये समझिए, ये सठ तिला एकादशी है, यानी कि सठ तिला, सठ मतलब 6 प्रकार की, तिला तिल यानी कि 6 प्रकार से तिल, यानी कि अगर हम इस दिन तिल का दान करते हैं तो तिल का बहुत महत्वपूर्ण है। भाई एकादशी है, चावल छूना वर्जित होता है, खाना वर्जित होता है, तो इसलिए अगर इस दिन हम तिल का दान दें, तिल का दान दें, तिल से संबंधित चीजें बना के भगवान को भोग लगाएं, तो इससे हमें विशेष लाभ मिलेगा। और तिल और गुड़, अब इसका दान और इसका सेवन, इसका भोग लगाइए भगवान को, तो विशेष लाभ मिलेगा। अब देखिए, इसमें और भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? कि मंगल अस्त चल रहे हैं और मंगल और शनि का संबंध है, गुरु से भी संबंध बन रहा है। तो जब भी मंगल और शनि से संबंध बनता है ना, तो मंगल शनि मतलब विस्फोटक योग बनता है। तो थोड़ा तख्ता पलट हो गया। और जिस समय 3:13 पर जब सूर्य गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, उस समय चंद्रमा अपनी नीच राशि में रहेंगे। तो ये कहा जाएगा कि अगले 3 महीने महिलाओं, यानी चंद्रमा महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, महिलाओं से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। यानी कि महिलाओं से संबंधित जैसे कुछ कोई महिला कुछ नया आंदोलन कर सकती हैं, ऐसा कह सकते हैं। कहीं तख्ता पलट हो जाए, भाई मंगल सेनापति हैं,
शनि से उनका संबंध बन रहा है, तो थोड़ा सा विस्फोटक है। कोई बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन होने के योग हैं, देशों में बड़े ऊंचे पद पर बैठे लोगों की पद हानि भी दिखा रही है। तो ये सब चीज़ें समाज में थोड़ा सा जनहानि की भी चीज़ें दिखा रही हैं अगले 3 महीने, यानी करीब अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक। तो इस सब से ये देश दुनिया की वो रहेंगी। तो आप ये करिए, सुबह 14 जनवरी को सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए, क्योंकि पवित्र नदियों में स्नान कीजिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और खास करके अगर 3:13 से 5:44 के बीच में करते हैं तो इसका विशेष लाभ मिलेगा। और रही बात इसका कि एकादशी है, तो मैं बता ही दिया कि भाई तिल का करिए। अगर एकादशी में आप दान नहीं कर सकते तो आप दान निकाल सकते हैं। जिसे होता है ना कि हम लोग का एक परंपरा चली आती है, जब भी कोई भी दान करना होता है, कोई ब्राह्मण घर पे आता है, कोई कुछ, तो कहते हैं सीधा निकाल दीजिए। तो सीधा मतलब क्या होता है, यही उसमें देखेंगे आप, जो भी लोग गाँव से टच होंगे उनको पता होगा सीधा निकालना क्या होता है। आटा होगा, चावल होगा, नमक होगा, उसमें सारी चीज़ें कुछ मिला रहता है, दाल होगा, उड़द की दाल हो या कुछ भी दाल हो, तो ये सब होता है। तो आप संकल्प कर निकाल सकते हैं, अगले दिन दान कर सकते हैं, यानी कि द्वादशी के दिन आप उसको दान कर दीजिए, कोई उसका इश्यू नहीं है। इससे हमारा एकादशी का व्रत भी पूर्ण होगा और जो खिचड़ी के दिन का भी महत्व पूर्ण होगा। तो चलिए, अभी मैं राशि वाइज भी अगर बात करूं कि क्या मकर संक्रांति का क्या असर होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बनाऊंगा। और राशि वाइज हमें क्या दान करना चाहिए उस पर भी बात करूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।